हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस काम के ओर से प्रस्तावित यह श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के इस 18 सत्र के 12वें दिन के 12वें अध्याय के सत्र में आया आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्य संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। तो भगवत गीता ये बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचाया हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीत का अर्थ होता है गीत। सुंदर भगवान का गीत जो है भगवान के हृदय से आने वाला ये प्रेम का गीत है। भक्तों भगवान कितना हमसे प्रेम करते हैं, वो कितना हमें चाहते हैं कि हम सब खुशियां 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 अपार अनंत खुशियों को प्राप्त करें। इसीलिए ये भगवत गीता के माध्यम से बता रहे हैं, बच्चे आप सब मुझसे अलग क्यों हो, आओ मेरे साथ, आओ लौट घर चले आओ, और मेरे साथ और खूब खुशियां जो है पाइए। तो ये भगवत गीता का 12वां अध्याय बड़ा रोचक है और बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। ये भगवत गीता का जो 12वां अध्याय है इसका नाम है भक्ति योग। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम का अर्थ होता है सेवा, और ये योग यानी कि भगवान से प्रेम करना है, भगवान का के लिए हमें सेवा करना है। और भक्ति का अर्थ होता है भगवान से प्रेम और सेवा करके जुड़ना। भक्ति योग वास्तव में भगवत गीता का सार है, भगवत गीता का हृदय। मान लो एक उदाहरण हम देते हैं, एक बहुत ही बहुमूल्य रत्न आपके पास है, मणि आपके पास है, उस मणि को कैसे खुले में रखोगे? नहीं, उस रत्न को आप एक सुंदर सा एक जो है बक्सा बनाओगे लकड़ी का, संगमरमर का लकड़ी का, और उसमें जो है बहुत सुंदर स्पॉन्ज लगाओगे, मखमल के जो है कपड़े रखोगे, और बक्से के बीचों बीच जो है इस मणि को सुरक्षित रखोगे। इसी प्रकार से ये भक्ति योग अध्याय जो है रत्न है पूरा भगवत गीता का, महाभारत का। और इसे जो है सांख्य योग, फिर कर्म योग और ध्यान योग से ढका गया एक तरफ से, और ज्ञान योग से दूसरे ओर से ढका गया। भक्ति योग वास्तव में रत्न है, और ये जो है अद्भुत में, विलक्षण में, अलौकिक है। आइए, ये भगवान का हृदय है। भक्ति जो है हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, क्योंकि ये भक्ति रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, भक्ति नहीं होगा जीवन में हम हमेशा निराश रहेंगे, दुखी रहेंगे, और गाएंगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। और इसी प्रकार से हमारे जीवन जो है भक्ति के रहित, रस के बगैर रहेगा, दुखी रहेंगे, कहेंगे दुखी मन मेरा, सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं ठहरना वहां नहीं रहना। तो इस प्रकार से दुखी रह जाएंगे, पर ये भक्ति योग जो है हमें आनंद से भरा देगा। तो इसीलिए आइए और ना विलंब करते हुए इस भक्ति योग के अध्याय की ओर हम गोता लगाते हैं। इस अध्याय को और आसानी से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को जो है हम 4 भाग में विभाजित करते हैं। भाग 1 में अर्जुन का प्रश्न है, साकार या निराकार कौन सा श्रेष्ठ है? भाग 2 में भगवान स्पष्ट करते हैं कि साकारवादी श्रेष्ठ है, निराकारवादी बहुत ही जटिल है, क्लेशदायक है। और 8 से 12 तक कैसे भक्ति में जो है अलग अलग स्तर हैं, परमहंस, सन्यासी, ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ भक्त, फिर उसके बाद
कोई दान देने वाला होता है। इस पर अगर अलग-अलग भक्तों का स्तर का वर्णन करते हैं और शुद्ध भक्तों का क्या लक्षण होना चाहिए, बड़ा अद्भुत विलक्षण में ये जो अध्याय है, आइए छोटा-सा है पर भक्ति से रचा-पचा हुआ है। बहुत जो है प्रेम से भरा हुआ है, भगवान का स्नेह से भरा हुआ है। ये बहुत ही जो है छोटा है पर बहुत ही जो है शक्तिशाली है। आइए भक्ति योग के पहले अध्याय के भक्ति योग के पहले श्लोक की ओर हम प्रस्थान करते हैं और अर्जुन का एक बहुत ही सटीक प्रश्न है। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, अर्जुन का अर्थ होता है सरल, जो कि सरल होता है, जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। तो इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण आप चाहते हो कि मैं पूरे संसार में प्रचार करूं, मैं भक्ति योग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनूं। कृष्ण, मुझे पूरा विश्वास है कि अभक्त को मैं भक्त बनाऊँगा, क्योंकि भगवत गीता के 10वें अध्याय में आपने वो खुराक दिया है और जिससे कि मैं अभक्त को भक्त बना सकता हूँ। और दूसरा जो है, क्योंकि ये चमत्कार को देखेंगे तो नमस्कार करेंगे। ये 10वें अध्याय से 11वें अध्याय में आप जो है मेरे बल बढ़ाने के लिए आपने सुंदर-सुंदर जो है आपका प्रभाव दिखाया और जो है कृपा करके आपका स्वभाव बताइए। तो ये 12वाँ अध्याय है जो है भगवान का स्वभाव कितना प्रेम करते हैं ये है। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं अभक्त को भक्त बना सकता हूँ और जो है सकाम कर्मवादी को निष्काम कर्मवादी बना सकता हूँ, सांख्य योगवादी को भक्ति योग में ला सकता हूँ, ध्यान योगवादियों को भी भक्ति योग में लाऊंगा। पर मेरा एक चैलेंज है, आप अगर चाहते हो कि मैं अच्छी तरह से भक्ति योग का सेल्समैन बनूं, ब्रांड एम्बेसडर बनूं, सबको दूं, एक ज्ञानी है, हाँ, ज्ञान योगी में के मार्ग में जो चल रहे हैं उनसे मुझे टक्कर लेना पड़ेगा। उनको मैं कैसे प्रोडक्ट बताऊं, जो है भेजूं। मुझे बताइए, 5000 वर्ष पहले की बात है, तो अर्जुन कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है निराकारवादी, एकदंडी सन्यासी घूम रहे हैं। इन ये श्रेष्ठ हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। मुझे तो आपका हे कृष्ण द्विभुज रूप बहुत ही सुंदर लगता है। वो जो आपने बताया था ना, बहुत खतरनाक भयंकर विश्व रूप, वो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे अभी पूरा यकीन हो गया आपका द्विभुज, आपका भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। पर इतने लोग जो है निराकारवादी में लगे हैं, पर मुझे जो है उनसे टक्कर लेना है, उनको भी भक्ति में लाना है। मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूँगा, आपके कृपा से मैं ये करके रहूँगा। भक्ति ज्ञानवादियों को, ज्ञान मार्ग में जो लोग हैं, उनको भक्ति योग में लगाने के लिए मुझे खुराक दीजिए, खुराक दीजिए, खुराक दीजिए, खुराक दीजिए, खुराक दीजिए। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तं पर्युपासते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। हे कृष्ण, मैं जान गया कि आपका जो द्विभुज रूप है, सौम्य श्याम रंग का सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, घन सुंदर, ब्रज सुंदर, परम सुंदर, नील सुंदर, श्याम सुंदर का रूप बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो ये पूरा यकीन के साथ कहता हूँ कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। पर बहुत लोग जो है हम देख रहे हैं कि निराकारवादी की ओर भी चल रहे हैं। पर बताइए, ये निराकार निर्विशेष ब्रह्म श्रेष्ठ है या आपका हमारा जो भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ? बताइए, 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 बताइए। श्री भगवान वाच, भाग 2 में हम जाते हैं, भगवान उत्तर देते हैं कि साकारवादी कैसे श्रेष्ठ है, निराकारवादी क्लेश से भरा हुआ है। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जब भी व्यास मुनि शास्त्र में श्री भगवान वाच का उच्चारण करते हैं, अर्थात वो कहना चाहता है कि एक सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, अर्थात हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे लाभ के लिए कुछ कह रहे हैं। हमें इधर-उधर की बातें ना करते हुए, इधर-उधर के विचार को ना करते हुए, हमारे शरीर की क्रिया इधर-उधर का ना करते हुए, एकटक होकर ध्यान से हर शब्द नहीं, हर एक अक्षर को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। मयि आवेश मनो ये मां नित्य उपासते श्रद्धया पर्युपेतास ते में युक्त तम मत। मेरा मत क्या है जान लो। ते में युक्त तम मत, जिसका मन जो है मेरा साकार रूप में गया, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में गया, मेरे स्वयं रूप श्याम सुंदर रूप में चला गया और जो सेवा करता है श्रद्धा के साथ, वो सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे श्रेष्ठ है। मेरे मेरा सेवा जो भक्ति से प्रेम से कर रहे हैं, वो जो है
शीघ्र ही, अति शीघ्र श्रद्धा के साथ जब सेवा करते हैं तो मुझे प्राप्त कर लेंगे, ये मेरा मत है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि भक्ति योग साकारवादी श्रेष्ठ है। अब निराकारवादी के 3 श्लोकों में ऐसे खंडन करते हैं। इस 12वें अध्याय में 20 श्लोक है, उसमें से एक अर्जुन का प्रश्न और 3 निराकारवादी का खंडन, और बाकी 16 श्लोक तो भक्ति 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 से रचा बचा, प्रेम से रचा बचा हुआ ये अध्याय। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वतागम अचिंत्यम च कुटस्थम अचल ध्रुवम सेनिया इंद्रिया ग्रामम सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूते हितरता। इस प्रकार से जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म, जो कि ब्रह्म ज्योति है, इसका उपासना करते हैं, परम सत्य को निराकार निर्विशेष के रूप में देखते हैं, उनको बहुत क्लेश जटिल प्रयास करना पड़ता है, अपने इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है। वो हर एक जीव को समदृष्टि से देखना होता है। उस व्यक्ति को हर हर जीव के हित के लिए कुछ करना होता है। इतना सब करना बहुत आसान नहीं है। ये साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जीव जो है, एक व्यक्ति जो है, वो दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहता है, और उस संबंध में जितना मीठापन होता है, उस मीठापन उनका जीवन का खुशी बनता है। इसे कहते हैं रस। रसो वैसा आनंदमोभ्यासात। हम सब खुशियों के पीछे जा रहे हैं, पर वो खुशियां संबंध में मिलता है, और संबंध के लिए एक व्यक्ति के लिए दूसरा व्यक्ति होना चाहिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए प्रेमिका होना चाहिए, दोस्त के लिए दोस्त होना चाहिए, माता पिता के लिए संतान होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मालिक के लिए क्या होना चाहिए? नौकर होना चाहिए। आपस में संबंध अच्छा होगा, वो संबंध से रसो वैसा रस निकलता है, मीठापन निकलता है। वो मीठापन जितना होगा, उतना हम आनंद का अनुभव करेंगे। भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, भगवान सबसे खुशियों का भंडार है। उनसे संबंध बनेगा तो वो संबंध इतना मीठा होगा, उससे बहुत अद्भुत खुशियां मिलेगी। ये एक बात है। पर वही भगवान निराकार के शरीर से आने वाला निराकार निर्विशेष परम ज्योति है, उससे संबंध बनेंगे तो सर्वव्यापी है। अगर कृष्ण को खिलाना है तो हम मिश्री और माखन खिला सकते हैं, भगवान अपने हाथ से लेंगे और मुंह से खाएंगे, ये तो अच्छी बात है। कृष्ण के लिए वस्त्र डालना है तो चलो भाई, इतना सा वस्त्र हमने डाल दिया, चलो कृष्ण के लिए मुकुट बनाए तो बना सकते हैं। अभी निराकार निर्विशेष ब्रह्म है, उनको भोजन खिलाना है तो उसका मुंह की तरह वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, उनके लिए वस्त्र डालना है तो उसके और क्या है, छोर क्या पता नहीं लगेगा, कितने किलोमीटर वस्त्र लगेगा, तो ये मुश्किल है। कहते हैं कि जो लोग आलसी हैं, जो लोग सेवा नहीं करना चाहते, वो बोलते हैं कि भगवान निराकार है, और अपना आलसीपन को जो है पोषण करते हैं। वास्तव में भगवान का सेवा, भक्ति का अर्थ होता है सेवा, सेवा का प्रेम, प्रेम का अर्थ होता है सेवा। माँ बच्चे से प्रेम करती है, उसका अर्थ ये नहीं कि माँ बच्चे के फोटो को ही देखती है। नहीं, बच्चे के लिए खाना बनाते, बच्चे के लिए कपड़ा बनाते, बच्चे का लालन पालन करते, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। पत्नी अगर पति को मैं प्रेम बोला, मेरे को भूख लग रही है, कुछ खिलाओ, मैंने प्रेम करती हूँ ना, मैं आपका मुंह देख रही हूँ ना, पर मैं मर जाऊंगा। ये तो सेवा करना चाहिए। तो निराकार निर्विशेष में देखिए, ये भक्ति योग जो है इतना आनंद देता है, इतना आनंद देता है कि प्रहलाद, ये भक्ति हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में किया जा सकता है। प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ में किया था, ध्रुव महाराज ने अपने जवानी बचपना में किया, पांडव जो है अपने जवानी में किया, और बुढ़ापा में जो है भीष्म पितामह ने किया, जामिल ने किया, मृत्यु के समय पर भीष्म पितामह काटवांग महाराज ने किया। यहाँ यहाँ तक कि यह पंछियों में काक भुसंडी में किया, मोर ने किया, तुलसी महारानी ने किया, और गाय पशुओं में करते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति जो है हर कोई कर सकता है, मनुष्य तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति जो है स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, नापुंसक भी कर सकते हैं। ये निराकार वास बहुत क्लेश से भरा हुआ, सेवा नहीं होता है, से आदान प्रदान नहीं होता है, हृदय जो है खोखलापन रहता है। जब तक ये मीठापन रहता है, दोस्त दोस्त रहता है, प्रेमी प्रेमी का संबंध रहता है, पर ये मीठापन निकल जाता है, दोस्त दोस्त नहीं रहेगा, और प्रेमी प्रेमिका बिछड़ जाते हैं। पर संबंध होना बहुत जरूरी है, और ये संबंध जो है व्यक्ति व्यक्ति के साथ होता है।
पर निराकार निर्विशेष में कोई जो है संबंध नहीं होता है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त असक्त चेतसाम अव्यक्त ही गति दुखम देह अवाप्यते। देहधारी जीवों के लिए ये बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि क्लेशो अधिकतर तेषाम, ये ये जो क्लेश से भरा है, शुरू से ही क्लेश है, शुरू से इंद्रियों को बस में करना पड़ता है। और क्योंकि कोई संबंध बनता नहीं तो खुशियां उत्पन्न नहीं होता है। बहुत जो है कठिन संस्कृत को अध्ययन करना पड़ता है। और ये जो है ज्ञान का मार्ग, इसके लिए पंडित बनना पड़ता है, विद्वान बनना पड़ता है। पंडित बन के विद्वान बनने के लिए 13 साल संस्कृत पढ़ना पड़ता है। और इसमें जो है कोई रस नहीं, केवल तर्क 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 ही करना पड़ता है। पर ये तर्क करते करते जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये जो है क्लेश से भरा, शुरू में क्लेश है, फिर मध्य में क्लेश है, अंत में भी क्लेश है। इंद्रियों को बस में रखना पड़ता है। इंद्रिया सेवा में नहीं लगता है तो पथभ्रष्ट होने का भी बहुत संभावना है। इसीलिए क्लेशो अधिकतर तेषाम् अव्यक्त शक्ति, ये अव्यक्त मार्ग जो है बहुत ही क्लेश से भरा हुआ है। पर भक्ति के मार्ग के लिए भगवान ने पहले ही कहा कि ये जो है बहुत मीठा है, और ये साकार भक्ति के मार्ग में जो है वो श्रेष्ठ है, बता दिया। और अर्जुन बहुत प्रसन्न हो गया। अब मैं बताऊंगा, कृष्ण ने कहा कि निराकारवाद ज्ञान मार्ग जो है बहुत ही क्लेशदायक है। तो भगवान अभी जो है भक्ति योग का वर्णन करेंगे। श्लोक नंबर 6 और 7 में अलग अलग स्तर का वर्णन आएगा। परमहंसों का वर्णन आएगा, राधा रानी, सुखदेव गोस्वामी महाराज और नारद मुनि और चार कुमार जैसे वो सब भगवान से कितना प्रेम करते हैं, देखते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत परा अनन्येन एव योगेन नाम ध्यायान्त उपासते तेषाम् अहं समुद्रात् मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत्पारात् मयि आवेशित चेतसाम्। उनका उनका चित्त जो है मुझ पे आवेश हो जाता है। आवेश का अर्थ होता है जैसे कोई चलचित्र देखता है। आजकल के जमाने में थिएटर नहीं है, पर कुछ 20-30 साल पहले थिएटर हुआ करता। थिएटर में जो है अंधकार हो जाता था, फिल्म चलता था तो सामने वाला एकदम आवेश हो जाता है। ब्रूस ली होता तो वो भी समझता है कि ब्रूस ली ऐसे वैसे मार रहा है, तो उनको लगता है उन्हीं वो भी ऐसे वैसे करने लग जाता है। कभी कभी तो सामने वाले के सर ही फोड़ देता है। तो इस प्रकार से आवेश हो जाते हैं। सच्ची घटना बता रहा हूँ, लोग इतने आवेश हो गए दक्षिण भारत में। रजनीकांत का पहले दिन का पहला शो था, शुक्रवार का पहला शो, और फिल्म में विलन ने रजनीकांत को एक मुक्का क्या मारा, सबको लगा विलन ने उन्हीं को ही मुक्का मारा। आया सबको गुस्सा, वहीं पे थिएटर में वो भूल गए कि पिक्चर चल रहा है। वहीं पे थिएटर का सीट को उखाड़ा, दरवाजा तोड़ा, खिड़की तोड़े, थिएटर का स्क्रीन को आग लगाया। हमारा तलीबा हमारे नेता को कैसे मारा, और पूरा थिएटर को तोड़ फोड़ करके चले गए। आवेश, इसको कहते हैं आवेश। तो मई आवेश चेतसाम, इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्ण परायण होना है, नारायण परायण होना है, भगवत परायण होना है, दामोदर परायण होना है, और वासुदेव परायण होना है। इस प्रकार से मेरे भक्त परायण हो जाते, भवामी ना चिरत पार। वो मृत्यु संसार से वो इतना सेवा में लग जाते हैं कि इस संसार को, मैंने कहा कि दुकालय में अशाश्वत में, पर मेरा सेवा करते करते इतना आनंद का अनुभव करते हैं। ये लोग भौतिक संसार को छोड़ना नहीं चाहते, पर मैं उनको जो है मिथ्य संसार से उखाड़ता हूँ। भवामी ना चिरत पार, चिरत का होता है तुरंत जो है मैं उनको पार कर लेता हूँ। मैं गरुड़ में आरूढ़ होकर उनको लेकर जाता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, मुझे अपने धाम में उनके साथ लीला करना है और उनके संग का भी लाभ लेना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, मोर द मेरियर, जितना ज्यादा होगा पार्टी में लोग, उतना धमाल आता है, मजा आता है ना। हिंदी के बम्बई के भाषा में मोर द मेरियर। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भक्त लोग जो है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में रहे। वो आध्यात्मिक जगत में आना ही नहीं चाहते, वो यहीं पे भक्ति करके रहना चाहते हैं। तो मैं उनको जो है अपने धाम लेकर जाता हूँ। ये तू सर्वाणी कर्माणी मयि संन्यास मत परा। इस प्रकार से वो सब जो है मेरे सेवा में लग जाते हैं। वो ना तो कर्म मार्ग ना तो ज्ञान मार्ग जो है वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पर मेरे भक्त जो है मुझे आसानी से प्राप्त करेंगे। न अन्य, वो जो है भौतिक संसार को त्यागना भी नहीं चाहते हैं। मैं उनसे खुद आकर जो गरुड़ में आरूढ़ होकर उन्हें लेकर जाता हूँ। मेरे अनन्य भक्ति में जब लग जाते हैं
तो उनके जीवन में आने वाले कष्ट जो है मैं अपने मैं जो है स्वयं निकाल देता हूँ, ताकि मेरे भक्तों को कोई कष्ट ना हो। मेरे भक्त जो है मेरे गुण रूप नाम लीलाओं को श्रवण करते-करते आनंद का अनुभव करते रहते हैं। और मच्चिता मत कथा पुराना, वो मेरे जो है कथाओं का एक-दूसरे से वर्णन करते ही बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, और कभी नाचते हैं तो कभी गाते हैं। तो इस प्रकार से जो है भौतिक संसार से वो जाना ही नहीं चाहते, पर मैं जो है और देरी नहीं चाहता हूँ, और देरी नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं जो है गरुड़ पे आरूढ़ होकर उन्हें वापस लेकर जाता हूँ। बाकी योगियों को जो है मृत्यु के समय पे बहुत सावधान रहना पड़ता है। 8वें अध्याय में जैसे मैंने बताया, वो उत्तरायण होना चाहिए और कृष्ण पक्ष होना चाहिए, दिन का समय होना चाहिए। पर मेरे भक्तों के लिए ये सब नियम का पालन की आवश्यकता नहीं। वो केवल मेरे से प्रेम करते रहेंगे और नाचते-गाते, जपा करते जो है अपने शरीर त्यागेंगे और मेरा धाम को प्राप्त करेंगे। हे कृष्ण, ये तो परमहंस के बारे में आप बता रहे हो। आप करते हो कि आपके भक्त लोग नाचते-गाते हैं और जो है कीर्तन करते हैं। आप मुझे लड़ाई करने के लिए क्यों व्यस्त कर रहे हो? अर्जुन, लड़ाई करना भी भक्ति है। अगर रासलीला से मुझे आनंद मिलता है तो मेरे भक्त लोग रासलीला करेंगे। अगर कुरुक्षेत्र लीला करने से मुझे आनंद मिलता है तो कुरुक्षेत्र लीला करते हैं मेरे भक्त लोग और मुझे आनंद देते हैं। लड़ना भी आनंद जो है भक्ति का मार्ग है। मैं कितने बार कहा आपको, चौथे अध्याय में कहा, 8वें अध्याय में कहा, और जो है 11वें अध्याय में भी कहा कि लड़ना भी जो है भक्ति 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 है। जो कार्य जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसे भक्ति कहते हैं। जिस प्रकार से एक गोली मारना ये खतरनाक कार्य है, पर वो गोली अधिकार व्यक्ति कहता है सैनिक, तो वो दुश्मनों को गोलियों से भूंद देता है, तो उनको पुरस्कार मिल जाता है। और वही अपने घर पे जाके अपनी इच्छा से किसी को गोली से मार देता है, बच्चे को आपने डांटा, बाजू वाले को गोली से मार दे, तो वो गिरफ्तार हो जाता है। पर ये आप मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मेरी आज्ञा से लड़ाई करो, इसलिए ये भक्ति है, ये प्रामाणिक है, ये अथॉरिटी है। तो इसी प्रकार से डॉक्टर जब चाकू लेके घूमता है तो लोग कहते हैं कि काटो, मेरा पेट के अंदर की गंदगी को निकालो। पर वही चाकू जब डॉक्टर जो है अपने घर में अपने बीवी को मारने जाता है तो घातक हो जाता है। मैंने उदाहरण दिया था कि एक डॉक्टर था, ये प्रभुपाद जी के दोस्त था डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर था, सर्जन था, पर उनका कंपाउंडर जो है यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में यह ऑपरेशन कर रहा था, वो अपने डॉक्टर की पत्नी के साथ दूसरा ऑपरेशन कर रहा था। डॉक्टर को पता लगा, कंपाउंडर को ठीक है, और उसको बेहोशी का दवाई दिया, पूरा उसके शरीर को काट-पीट कर एक ब्रीफकेस में ले सूटकेस में लेकर गया। हाँ, उन दिनों पे टोंगा चलता था। टोंगा में जा रहा था तो रक्त का बूँद-बूँद चल रहा था। एक ट्रैफिक पुलिस जो यूरोपियन था, ब्रिटिशर था, वो देखा और फिर बाद में पकड़ लिया। वही चाकू है, पर वो अपने लिए इस्तेमाल किया। तो पर यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की आज्ञा से युद्ध अगर करेंगे, वो भी भक्ति है। मैं कितने बार कहूँगा, हे कृष्ण, राधा रानी, सुखदेव गोस्वामी महाराज, चार कुमार, नारद मुनि, ये सब परमहंस है। पर जिनका मन भगवान में लग जाता है, वो 24 घंटे भगवान के बारे में स्मरण कर सकते हैं। पर जिनका मन भगवान में नहीं लगता है, उनके बारे में क्या कहना है? बताता हूँ, बताता हूँ। जिनका मन भगवान में नहीं लगता है, उनको अपना बुद्धि भगवान में लगाना चाहिए। सन्यासियों का वर्णन 8वें नंबर श्लोक में, श्लोक नंबर 6 और 7 में परमहंस, और श्लोक नंबर 8 में सन्यासियों का वर्णन है। जिसका मन नहीं लगता पर वो बुद्धि इतना तेज रहता है, हाँ, वो कहते हैं कि चलो भाई, मन को भगवान बुद्धि के द्वारा शरीर और मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। मयि एव मन आदत् स्व, मयि बुद्धिम निवेशय, निवासिष्यासि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशया। मैंने कितने बार कहा अर्जुन कि आप युद्ध करना भी जो है भक्ति है। मैं कितने बार आपको समझाया, आप अपने मन को और बुद्धि को मुझ पे लगाओ। और जैसे मैंने 8वें अध्याय में बताया था, हम ये मन और बुद्धि मई अर्पित मनोबुद्धि, हाँ, आप नित्य युक्त, आप मेरे सेवा में लगे रहो। तो इस प्रकार से आप जो है बुद्धि से सेवा में लगो, और इस प्रकार से सेवा में लगे रहोगे तो निष्काम कर्मयोग का मार्ग लगने के कारण धीरे-धीरे जो है कृपा प्राप्त करोगे, और आप मेरे कृपा को प्राप्त करके भक्ति में अग्रसर होगे। तो इस प्रकार से अगर मन भगवान में नहीं लगता है तो सन्यासी
लोग जो है बुद्धि से भगवान की सेवा में लगते हैं। इस प्रकार से भगवान की सेवा खूब करते हैं और प्रचार करते हैं, और इस प्रकार से सन्यासियों का वर्णन। पर अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण अगर मन और बुद्धि लगाना बहुत मुश्किल हो जाता तो क्या करना चाहिए? तो फिर आप ब्रह्मचारियों का उदाहरण देते हैं। ब्रह्मचारी कैसे होते हैं? उनका मन भगवान में नहीं लग रहा है और बुद्धि भी भगवान में नहीं लग रहा है, पर गुरु का आज्ञा पालन करते हुए अभ्यास करते हैं, तन को भगवान की सेवा में लगा देते हैं। अतः चित्तम समुदातम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छांतम धनंजय। हे धनंजय, आपने धन संग्रह किया है युद्ध करके, पर मैं आपको सच में धनंजय तब मानूंगा आप जो है भक्ति का आध्यात्मिक धन जो है वो संग्रह करोगे। जो मन और बुद्धि मुझे नहीं दे सकते, वो तन से मेरा सेवा करें। जैसे ब्रह्मचारी मंदिर में वो सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी साधना के द्वारा जो है गुरु का आज्ञा पालन करते, सेवा करते करते वो मन जो है उनका बार बार एक मन जो है गंदे नदी की तरह जो है नाला में जाता है, पर वो साधना रूपी बांध टैंक बनाता है और उस नदी को जो है भक्ति रसामृत समुद्र की ओर लेकर जाता है। इसी प्रकार से मन रूपी जो नदी है, वो जब गंदे आदतों में जानता है, गंदे नाले में जाता है, तो साधना रूपी बांध बांध कर उसे रोक दो, और उस नदी का प्रवाह, मन रूपी नदी का प्रवाह भगवान के सुंदर रूप भक्ति रसामृत सिंधु सिंधु समंदर में उसे मार्गदर्शन दीजिए। और इस प्रकार से ब्रह्मचारी जो है अपने मन को और बुद्धि को तेज बनाते जाता है। मन बार बार पुरानी गंदे आदतों में जाता है, गंदे चीज खाने का मन करता है, गंदे चीजों को देखने का मन करता है, गंदे बातों को सुनने का मन करता है, और गंदे चीजों को स्पर्श करने का मन करता है, गंदे चीजों को सुनने का भी मन करता है। पर ये गंदे आदतों से तो मन जाता है, पर सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, भक्तों के बीच में रहना, इस प्रकार से करते 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 ये गंदे आदत धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो सन्यासी फिर परमहंस के स्तर पर आ जाता है। दूसरे शब्द में, जिसका मन भगवान में नहीं लगता है, बुद्धि भगवान में नहीं लगता है, वो फुल टाइम भक्त बने और 24 घंटा में जो है भक्तों के बीच में रहें, और अपने मन को गंदे जगह में जाने से रोके, साधना के माध्यम से रोके। हे कृष्ण, मन भी बहुत ही मन भी जो है बहुत विचलित हो रहा है, और बुद्धि भी तेज नहीं है, और तन से भी हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तब क्या करना होगा? तो आप कांग्रीगेशन डिवोटी बन जाइए। श्लोक नंबर 6 और 7 में परमहंस का वर्णन आया, श्लोक नंबर 8 में सन्यासी का वर्णन आया, श्लोक नंबर 9 में ब्रह्मचारियों का वर्णन है, फुल टाइम डिवोटी का, और श्लोक नंबर 10 में कॉन्ग्रीगेशन जो गृहस्थ हैं उनका वर्णन है। तो वो पूरा महीना मेहनत करते हैं, और मेहनत से पैसा कमाते हैं, और भगवान का सेवा में वो पैसा लगा देते हैं। अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत कर्म परमं भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वं सिद्धि अवाप्स्यसि। और इस प्रकार से अभ्यास, फुल टाइम डिवोटी के जैसे, ब्रह्मचारी के जैसे अभ्यास नहीं करते हो, तो आप जो है नौकरी करो, बिजनेस करो, और इस इच्छा से करो कि ये बिजनेस जो मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, और इस बिजनेस का पैसा जो आएगा मैं अपने घर में भक्ति में लगाऊंगा, और मंदिर में भक्तों की सेवा में लगाऊंगा। इस प्रकार से जो है आप जो है मेरे लिए कार्य करो। किस प्रकार का कार्य कर सकता हूँ? आप मंदिर बनाने के लिए धन लगा दो, आप बड़े बड़े बगीचे बनाने के लिए पैसे लगाओ, मंदिर को साफ करने के लिए, और श्रवण कीर्तन का प्रोग्राम जो होता है सत्संग में के प्रसाद या सत्संग को आयोजन करने के लिए धन लगाइए। आप जो है फूल इकट्ठा कीजिए, पूजा कीजिए, और अपने घर को भी मंदिर बनाने का प्रयास कीजिए, और इस प्रकार से अपने धन को जो है भक्ति में लगाकर अपने धीरे 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 जो है अपनी चेतना को उन्नत करने का प्रयास करो। जब ये धन भगवान की सेवा में लगे, भक्तों की सेवा में लगे, भक्तों का कृपा मिलेगा, और आप जो है धीरे 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 क्या होगा, उनकी कृपा से जो है आपका चेतना उन्नत होगा। हमारे मंदिर में कितने सारे गृहस्थ हैं, वो सब डायमंड के व्यापारी है। गुड़ाकेश प्रभु हमारे मंदिर के अच्छे एक वैष्णव
वो भी गृहस्थ हैं, वो भी एक बिजनेस मर्चेंट थे, पर गुरु की कृपा से, परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण महाराज की कृपा से वो फुल टाइम भक्त बने। और वो क्योंकि डायमंड मर्चेंट थे, बाकी गुजरातियों को पकड़े और उनको उनको लाइफ मेंबर बनाते थे, 20,000 30,000 लेते थे। तो वो भी बोले कि स्वामी जी आप आए तो कोई बात नहीं, आप हमारे जात के हैं, गुजराती है, तो चलो डोनेशन लेके जाओ, आप साधु लगते हैं लेके जाओ, पर हमको डिस्टर्ब मत करो। हाँ, हमको रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। हाँ, दमड़ी दमड़ी चाहिए। तो चमड़ी से भी ज्यादा दमड़ी। वो तो फिर पैसा 15,000 तो लेके गए, 3 महीना 4 महीना, फिर बोलते अरे, अरे गुड़ाकेश प्रभु तो हमारा पैसा लेकर गया, बोला कि मंदिर में इससे जो है सेवा होगा। तो संडे आकर देखते हैं, संडे में लॉ फेस्ट होता है, कीर्तन में नाचना और प्रवचन सुनना और प्रसाद पाना। अरे बहुत मजा आ गया, अरे मजा आया, अरे मजा आया। हाँ, गुजराती में वो लोग बोलते हैं मजा जो भी है। तो इस प्रकार से जो है अगले संडे भी आए, और करते करते 1 साल के बाद, 2 साल के बाद 4 माला, फिर 8 साल के बाद 16 माला, फिर बाद में दीक्षा 12 साल के बाद, और आज जो है लगभग 25 साल के बाद वो लोग इतने सुंदर भक्त बन गए। बॉम्बे छोड़कर, सूरत सूरत छोड़कर आधा वो लोग अभी जो है वृंदावन में जो है वास करें। गरुड़ध्वज प्रभु है, लोहिताक्ष प्रभु है, और उनके बच्चे भी है, सब भक्त बन गए। तो ये कैसे वह पैसे देके, कहते हैं कि जहां धन जाता है वहां पे मन जाता है। तो इसी प्रकार से जो है, आप अगर परमहंस, मन भगवान मुझे नहीं देखते हो, परमहंस नहीं हो कोई बात नहीं, बुद्धि भगवान में नहीं लग रहा है, सन्यासी नहीं हो कोई बात नहीं, फुल टाइम ब्रह्मचारी तन से भी आप सेवा नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप गृहस्थ बनिए, पैसा मुझे सेवा में लगाइए, धीरे धीरे आप जो है कांग्रेगेशन मेंबर बन जाइए। इस प्रकार से जो है अलग अलग व्यक्ति के स्तर बताते हैं। अगर आप कांग्रेगेशन भी नहीं बन सकते, दीक्षा नहीं ले सकते, घर में रह के भक्ति भी नहीं कर सकते, कम से कम दान तो दीजिए। तय तदपि आसक्तो असि कर्तुम मत योगम आश्रित, सर्व कर्म फल त्यागा तथा कुरु यतात्मवान। कुछ नहीं तो डोनेशन दीजिए, मनुष्यों को चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हो, आप बहुत ही आलीशान जीवन व्यापन कर रहे हो, हाँ, ये सब आपके शान के खिलाफ है, मंदिर में नाचना है, यही सब करना, ठीक है। आप जो है शारीरिक सेवा भी नहीं कर सकते हो, हम फूल उठाना ये सब नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डोनेशन जन्माष्टमी में दीजिए, रथ यात्रा में दीजिए, और धीरे धीरे वही हाल होगा। कैसे? जहां धन गया वहां मन जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान को मन नहीं दे पाया, बुद्धि नहीं दे पाया, तन नहीं दे पाया, और धन भी नहीं दिया, तो भगवान बोलते हैं वो तो नीचे है, उससे आगे भगवान तो जो धन देगा कम से कम जो है आगे जाके कुछ हो सकता है। अब भगवान जो है पूरा समेट लेते हैं, भक्तों का जो है क्रम बताते हैं। त्रयो हि ज्ञान अभ्यासा, ज्ञानात् ध्यानात् विशस्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागा, त्यागात् शान्तिम् अनंतरम। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, स्मरण रहे, ये ध्यान योग नहीं, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से श्रेष्ठ त्याग है, और त्याग से क्या है, शांति मिलेगा। तो ज्ञान का अर्थ क्या होता है? देखिए, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, भक्ति के बारे में भी कथा बहुत लोग सुन लेते हैं, अच्छा महाभारत में ये हुआ, रामायण में ये हुआ, विष्णु पुराण में ये हुआ, पर ध्यान उससे अच्छा है। भगवान ने इस प्रकार से लीला किया, उसका ध्यान करना, ये ध्यान भी ठीक है, पर उससे श्रेष्ठ है ज्ञान मिला, ध्यान मिला, कम से कम थोड़ा सा पैसा जो है प्रसादम के लिए लगा ले, अन्नदान महादान ले लो। देखा जाता है बड़े 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 सेठ लोग जो है दान देते हैं, बिल गेट्स, अंबानी, ये सब, अडानी, ये सब दान देते हैं, कहते हैं कि दान देने से धन बढ़ जाता है, दान देने से धन पवित्र हो जाता है, दान देने से हम अमीर बन जाते हैं। जो आज के भिखारी हम पिछले जन्म के दानी थे, जो दान नहीं दे रहे थे, आज भीख मांग रहे हैं। तो दान देना बहुत जरूरी है, भगवान की सेवा में दान तो और देते हैं। सेठ लोग जब दान देते हैं ना,
तो वो मंदिर में खिचड़ी सेवा के लिए देते हैं और देखते हैं कि हजारों की संख्या में लोग उनके धन से खिचड़ी खा रहे हैं। वो भी थोड़ा सा खिचड़ी चखते हैं और बोलते हैं घर में इतने इतने पकवान अच्छे अच्छे बनते हैं, पर ये खिचड़ी का स्वाद स्वादिष्ट है। क्यों? त्याग, धन का त्याग किया। और जब देखते हैं कि इतने लोग खिचड़ी खा रहे हैं, उनके मन में शांति आता है, जो शांति आज तक उनको मिला नहीं। यानी कि ज्ञान से ज्यादा आजकल सब लोग रामायण महाभारत देखते हैं, उससे ज्यादा क्या है ध्यान करना। अच्छा, भगवान इस प्रकार के लीला किए हैं, पर उससे ज्यादा है थोड़ा सा दान देना। फिर एक बार दान दिया तो फिर आगे जो है जो है वो जहाँ धन गया वहां पे मन गया। फिर वो कांग्रीगेशन बनेगा, फिर फुल टाइम बनेंगे, फिर बाद में जो है सन्यासी बनेंगे, फिर वापस परमहंस भी जाएंगे, बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे मंदिर में अनेक अनेक उदाहरण है। अब अर्जुन इतने जो है भाव विभोर हो गए इससे सुनकर। आपके शुद्ध भक्ति का आपने सुंदर वर्णन किया, आपके शुद्ध भक्तों का कुछ लक्षण तो सुनाओ 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 सुनाओ। बताता हूँ बताता हूँ। तो भगवान जो है 13 से लेके 20 नंबर श्लोक में अच्छे भक्तों का गुण जो है, शुद्ध भक्तों का जो गुण है, परमहंसों का जो गुण है, वो समझाते हैं। अद्वैष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्मम निरहंकार सम दुख सुख समय। अद्वैष्ट, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, क्यों? उसके घर में मेरे घर से बड़ा टेलीविजन कैसे? ऐसा नहीं। अद्वैष्ट सेवन उपता नाम, वो किसी से द्वेष नहीं करते, वो बहुत प्रसन्न रहते। भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। भगवान का मेरे पर बहुत कृपा है। मैत्र कर्ण ए बच्चा, वो सबसे मित्रता रखता है। हम सब भगवान के संतान हैं, हम सब भाई भाई हैं। चाहे वो चिड़िया हो, चींटी हो या मनुष्य हो, हम सब भाई है। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, इसके पास इतना बल कैसा है, और सबसे मैत्री रखता है, और सबके प्रति करुणा रखता है। जितना मैं खुशियों का अनुभव कर रहा है, हर एक मेरा भाई वो भी जो है उतना ही। हम सब भगवान के संतान हैं, हम सबको भगवान के खुशियों को प्राप्त करना है। इस प्रकार से संसार में देखा जाता है, हमसे जो श्रेष्ठ होते हैं उससे हम ईर्ष्या करते हैं, और जो हमारे बराबर है उसका निंदा करते हैं, और जो हमसे कमजोर है उनको तो दबा ही देते हैं, और से उनसे पैसा निचोड़ते हैं। पर भक्तों का कैसा है? वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी किसी से द्वेष नहीं करते थे। अगर कोई उनके गुरु भाई और अच्छा भक्ति कर रहे हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते थे, और वो देखते थे कि ये कोई उनके बराबर का है, जैसे पुरी महाराज इत्यादि, तो उनसे मित्रता बढ़ाते हैं। और देखा कि अमेरिका के हिप्पी लोग दुखी है, तो उनके पर करुणा किया। हिप्पी को हैप्पी बनाया, रूसी को ऋषि बनाया, चीनी को मुनि बनाया, जापानीज को जपा में लग गया, दुखियों को सुखी बना दिया, और अमेरिकन को अमर कर दिया, और अफ्रीकन को अकिंचन बना दिया। तो इस प्रकार से निर्मम, वो जानते हैं मेरा कुछ नहीं है, मैं भी भगवान का हूँ, मेरे पास जो भी है वो भी भगवान का है। भगवान सबका मालिक एक, और वो भगवान है। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है। मैं मेरा और तू तेरा नहीं करता है। वो जानते हैं मैं भी भगवान का, तू भी भगवान का, मेरे पास जो भी है वो भी भगवान का है, तेरे पास जो भी है भगवान का, सब कुछ। निरअहंकार, उनके अंदर अहंकार नहीं होता है कि मैं करता हूँ। जो करता है वही मरता है, जो सोचता है कि मैं करता है वही वास्तव में मरता है। तो निरअहकार, उसके अंदर ये नहीं होता है अगर मैंने कुछ किया, ये भगवान का कृपा है कि मैं गा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं वो भगवान को जो है इसका यश देता है। प्रभुपाद जी कभी नहीं किया, बोला कि भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है, मेरे गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिया। वो हमेशा संतुष्ट रहता है, उनका मन शांत रहता है। वो हमेशा जानता है भगवान जो भी करते हैं मेरे हित के लिए करते हैं। चाहे जंगल में भेजा है तो भी हरे कृष्णा, चाहे महल में रहे तो भी हरे कृष्णा। जैसे वो मंत्री सततम योगी, वो हमेशा भगवान के सेवा में लगे। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, वो जानता है मैं जिस मार्ग में लगा हूँ वो सबसे श्रेष्ठ है, और इस मार्ग में मैं से हिलते नहीं है। और निश्चय मैं इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करूंगा, मैं कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, मैं भक्ति में और अग्रसर होऊंगा।
और इस प्रकार से मई अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। भगवान का प्रचार कैसे बढ़ाना है, प्रभुपाद जी सोचते हैं। प्रभुपाद जी का मन इसी में लगा है कि पाश्चात्य देश को कैसे तारना है, किस प्रकार से पृथ्वी के हर नगर और ग्राम में भगवान का नाम फैलना चाहिए, उसके मन उसमें लगा और बुद्धि लगाते थे। ये इतने बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, तो ये ट्रक जो है भगवान की सेवा में कैसे लगाए, ये एरोप्लेन कैसे भगवान की सेवा में लगे, कैसे ये माइक भगवान की सेवा लगे, वैज्ञानिक लोग कैसे भगवान की सेवा में लगे, धनवान लोग कैसे भगवान की सेवा में लगे, जनसाधारण लोग कैसे भगवान की सेवा में लगे। वैज्ञानिकों के लिए भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, साइंटिस्ट लोगों के लिए, और धनवानों के लिए लाइफ मेंबरशिप, डोनेशन प्रोग्राम्स, मंदिर निर्माण में लगाते, जो गरीब है उनके लिए फूड फॉर लाइफ, सबके लिए डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। पांचों उंगलियों के लिए, अमीर के लिए एक योजना, गरीब के लिए एक योजना, और जो धनवान है उनके लिए एक योजना। सबको भी, कलाकारों के लिए भक्ति कला क्षेत्र, सबको सेवा में लगा। हेमा मालिनी को सेवा में लगा दिया, जॉर्ज हैरिसन को सेवा में लगा दिया। तो इस प्रकार से जो है बुद्धि लगा के सबको भक्त में लगाते हैं। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है, वो मन और बुद्धि भगवान के सेवा में लगा देते हैं। यश यशमान न द्विजते लोको, लोको न द्विजते च यः, हर्षमर्ष भय उद्वेगैर् मुक्त यः स च मम प्रिया। वो कभी विचलित नहीं होते हैं। हम, वो कभी विचलित नहीं होते हैं। जैसे जैसे उबलता हुआ तेल में प्रहलाद महाराज को डाला था, पर प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए, वो भगवान को स्मरण किए, और उबलता हुआ तेल ही उनके लिए क्या लगा, स्विमिंग पूल जैसे लगा। अगर प्रहलाद महाराज के जगह पे और कोई होता, नहीं नहीं करते हुए उसके शरीर से तेल के अंदर जाने से पहले उसके शरीर से अंदर से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल जाएगा, है ना, उसका पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाएगा, पर विचलित नहीं होते हैं। यहाँ तक कि अम्बरीश महाराज को कृत्या नाम का असुर मारने आया था, पर अम्बरीश महाराज बोला, अगर आज भगवान मुझे मारना चाहते हैं तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और भगवान मुझे बचाना चाहते हैं तो कोई मुझे मार नहीं सकता। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, भजन में लगा था, विचलित नहीं हुए। और अगर उस कृत्या को कोई देखता, बस वहीं पे उनका पैजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता था, और सॉलिड लिक्विड और गैस नौ द्वार से निकल जाएगा। इस प्रकार से वो विचलित नहीं होते। लोकाना द्विज, लोकाना द्विज, लोकानो द्विजते चयम। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, तो हिप्पी लोग जो है, जितने भी वृद्ध लोग थे, उन सबको नकारते थे, पर प्रभुपाद जी को देख के ये हिप्पी लोग विचलित नहीं हुए, उन्होंने स्वीकार किया प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी अपने के गुरु, हर्षमर्ष भय उद्वेग, वो जो है अपने सेवा में लगे रहते हैं। अगर उनको धन मिल गया तो वो बल्ले बल्ले नाचने लग जाता है, नहीं, वो धन को भगवान की सेवा में लगे। अगर जन मिले तो जन को भगवान की सेवा में लगे थे, धन जन सब कुछ भगवान की सेवा में लगे। हर्ष मर्ष भय, उनको भय नहीं रहता है। प्रभुपाद जी का एक नाम है अभयाचरणा रविंदर है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। भय उद्वेग, वो विचलित भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान के भक्त जो है बहुत ही जो है सम रहते हैं, ना वो किसी के द्वारा विचलित होते हैं, ना वो किसी को विचलित करते हैं। और वो उनको धन मिल गया तो बल्ले बल्ले नाचता नहीं है। जैसे वो कैशियर, बैंक में लाख रुपया नहीं था, बल्ले बल्ले, तो वो नहीं बोलता ये पैसा भगवान बैंक का है, बैंक को दिया जा रहा है, वो बैंक में रजिस्टर कर लेता है। और बैंक से किसी ने 11 लाख ले लिया तो रोता नहीं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बोलते बैंक का पैसा है, वो ये लेके जा रहा है, कुछ सेवा करेगा वापस देगा। इसी प्रकार से जीवन में उनको कुछ मिल गया संपत्ति, तो वो तुरंत भगवान की सेवा में लगे। और कुछ चीज जा भी रहा है तो वो बोला भगवान ने दिया, भगवान ने लिया, वो विचलित तो नहीं हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी के बड़े बड़े फैक्ट्री थे, दुकान थे, भगवान ने ले लिया तो वो विचलित नहीं हुए, और सन्यासी बनकर भक्ति में अग्रसर हो गए। और इनके जगह पे कोई और होता तो वास्तव में वो उनको जो है, या तो वो पागल होगा, नहीं तो आत्महत्या करेगा, नहीं तो भगवान को दोष देगा, नहीं तो साइकियाट्रिस्ट के ट्रीटमेंट में लग जाएगा। पर शुद्ध भक्त जो है विचलित नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी के जीवन में देखा गया था, अनपेक्ष सुचिर दक्षा, उदासीनो गतव्यता, सर्व आरंभ परित्यागी, यो मत भक्त सम प्रिया। अनपेक्ष सुचिर दक्षा,
वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है कि ये मुझे खाना देगा। वो जानता है कि भगवान ने माँ के गर्भ में मुझे खिलाया है। हम और जब मैं जन्म लिया तो मैं कुछ खा नहीं पाता था, तो माँ के स्तन में दूध आ गया था। माँ के स्तन में दूध आ गया था, और वो दूध पहला भी नहीं था। और 4 महीने के बाद जब गाय का दूध पीने का बल आ गया तो स्तन सूख गया। तो उनको पूरा विश्वास है, वो भगवान माँ के गर्भ में मेरे देखभाल किया, जन्म लेते ही दूध पिला दिया, और मेरा रक्षा कर रहा है और मेरा हित करेगा। जैसे वो बालिका जो हवाई जहाज में थी, और अनाउंसमेंट हो गया, जहाज जो है बेकाबू हो गया, सब अपने अपने भगवान को याद करो, तो किसी ने ऐसा किया, तो किसी ने ऐसा किया, तो किसी ने ऐसा किया। पर वो बालिका मुस्कुराते हुए खिड़की देख रही। एक सज्जन था, उसे देख रहा था, बोला रे सब लोग विचलित होते हुए जा रहे हैं, और कोई ऐसा कर रहा है, कोई कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। वो मुस्कुराते हुए बोले, आपको पता है मेरे पिताजी कौन है? इस फ्लाइट का पायलट है। मेरा पिताजी मेरा अहित कभी नहीं करेंगे। विश्वास है। इसी प्रकार से वो फ्लाइट जो है, ये दुनिया जो एक फ्लाइट है, और उसका पायलट भगवान है। विश्वास होना चाहिए भगवान पे कि भगवान मेरे वो पिताजी है जो मेरा अहित कभी नहीं करेंगे। तो कभी जो है विचलित नहीं होता है। अनपेक्षा सुचित दक्ष उदासीनो गतव्यता, वो जो है शुद्ध जीवन व्यापन करते हैं। वो जो है दर्शन में, विज्ञान में, विद्वत्ता में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, और वो किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। ये मेरा है, वो तेरा है, वो जानता है जो तेरा है वो भी भगवान का है, जो मेरा है वो भी भगवान का है। पांडु भी भगवान के, और कौरव भी भगवान के। हम सब भगवान के, ना कुछ मेरा है ना कोई तेरा है, हम सब भगवान श्री करी हरि के हैं। तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। क्यों करता है मेरी मेरी, क्यों करता है तेरी तेरी, दरबार में ऊपर वाले की। देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं, क्यों करता है तेरी तेरी, क्यों करता है मेरी मेरी। तेरी है ना मेरी है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हरि की है। वो जानता है हम सब भगवान श्री हरि के हैं। ये पक्ष भी नहीं, वो पक्ष भी नहीं, वो सब केवल भगवान का पक्ष लेते हैं। वो अपना कुछ नया जो है खोलता नहीं, सर्व आरंभ, कोई नया बिजनेस नहीं खोलते। पर हाँ, प्रभुपाद जी भगवान के लिए 108 मंदिर, 90 से ज्यादा ग्रंथ, और इतने सारे बनाए, भगवान के लिए सब कुछ करें, पर अपने लिए कुछ नहीं किया। सर्व आरंभ परित्यागी, वो मद भक्त से में प्रिया। ये शुद्ध भक्तों का सुंदर, अद्भुत, विलक्षण में जो है लक्षण हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के अंदर। यो न हर्षति न द्वेषति न सोचति न कांक्षति शुभ शुभ, परित्यागी भक्ति मान्य सम प्रिया। वो कुछ संपत्ति मिल गया तो भले भले नाचता नहीं है, या कुछ चला जाता है तो रोता नहीं है, ये क्या हुआ कैसे हुआ। वो हर अशुभ और शुभ को त्याग देता है, भगवान का सेवा को आगे रखता है। तो इस प्रकार से जो है, जैसे बैंक का कैशियर का उदाहरण फिर से दोहराता हूँ। बैंक में पैसा आता है तो नाचता नहीं, बल्ले बल्ले, और बैंक से पैसा गया तो रोता नहीं, वो बोलता है बैंक का पैसा बैंक में आया, बैंक से पैसा लिया गया। इसलिए ना सोचती ना कांक्षती, ना हर्षती ना द्वेषती, ना वो किसी से जो है ईर्ष्या करता है, ना प्रेम करता है। उस भगवान से प्रेम करता है। वो जानता है कि हर कोई, अगर मैं भगवान को प्रेम करता हूँ तो भगवान से संबंधित हर चीज को मैं प्रेम करता हूँ। भगवान श्रेष्ठ है, भगवान से जो भी उत्पन्न हुआ वो भी श्रेष्ठ है। शेर से भी प्रेम करता है, सांप से भी प्रेम करता है, पर अपना दूरी बनाए के रखता है। ना हर्षति ना द्वेषति ना सोचती ना शुभ अशुभ परित्यागी, वो सब त्याग देता है। अरे घर में कोई मर गया, अभी भगवान का सेवा नहीं करना है, सूतक लग गया, सूतक लग गया, सूतक लग गया। अरे लोग इतने खुश हो जाते हैं, मंदिर में आके बोलते सूतक लग गया प्रभु जी, सूतक लग गया, ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि लॉटरी लग गया।
10 दिन अभी भजन नहीं करना पड़ेगा, नहीं। भगवान के भक्त हरि नाम लेंगे हर पल, क्योंकि भगवान का नाम लेने में कोई यम नियम नीति आदि नहीं है ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित नियम है न काल। तो इसमें कोई नियम नहीं है, काल नहीं है। वो भगवान का भक्त शुभ हो या अशुभ है, वो बाथरूम में भी भगवान का नाम लेता है। बोले अरे 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 ये अशुभ है, नहीं। भगवान का भक्ति हर स्थान हर परिस्थिति और हर समय किया जा सकता है। यो तो ऐसा भक्त जो है, जो शुभ अशुभ को त्याग करके केवल भक्ति में लगा रहता है, वो भक्त मुझे बहुत 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 क्या है, प्रिय है। समशत्रु च मित्र च तथा मान अपमान यो, शीत उष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनिर संतुष्ट एन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्ति मां में प्रियो नर आ। वो शत्रु से भी हरे कृष्णा, और मित्र से भी हरे कृष्णा, क्योंकि उनके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सब जो है उनके भाई हैं। तो भगवान से प्रेम करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, लव मी लव माई गॉड। एक सेठ से अगर आप मिलने जा रहे हो, उनसे पैसा लेना है 10 लाख, पर आप उनके बंगले में जाते हो तो कुत्ता जो है बहुत चिल्लाता है, तो आप कुत्ते को एक लात मार दिया। सेठ जी ने टेलीविजन में देख लिया, वो लात कुत्ते को क्या मारा, सेठ जी का दिल को लगा। सेठ जी आपको 10 लाख रुपया तो नहीं, 10 लात जरूर मारेगा, पैसा नहीं। पर उसी उदाहरण को एक बार फिर से देखते हैं। आप गए, 10 लाख चाहिए, बौ बौ किया तो आपने रसगुल्ला खिला दिया, बिस्कुट खिला दिया। बिस्कुट अब कुत्ते को क्या खिलाया, सेठ जी टेलीविजन में देखा, उनका दिल भाग गया, और 10 के जगह 20 लाख रुपया दे देगा। तो इस संसार में हर जीव भगवान के अंश है, और भगवान के शुद्ध भक्त जानते हैं इनके साथ परमात्मा निवास करते हैं, और सबको प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं, और सबकी जो है सर्वे सुखिनो भवंतु, सबकी खुशियों के लिए कामना करते हैं। और चाहे उनको मान मिले, जैसे वो उदाहरण है मंत्री का, उंगली कट गया राजा का, बोला जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसको कारागार में डालो। उसको मान मिला तो भी हरे कृष्ण महामंत्र। राजा ने उसको अपमानित किया, नालायक कहे के मुझे हाथ कट गया मेरा, और बोलते सब कुछ अच्छे के लिए होता है, तो भी उन्होंने बोला हरे कृष्णा, विचलित नहीं हुए। गर्मी हो, यश हो, अपयश हो, उन चीजों से परे होता है, और अभक्तों से थोड़ा दूर रहता है, पर उनकी शुभकामनाएं चाहता है, पर दूर रहता है। और तुल्या निंदा सुतीर्मो केन संतुष्ट इन तुल्या निंदा सुतीर्मो निर्संतुष्ट एन केन चेत अनिकेत स्थिरमतिर् भक्ति मां प्रियो नरा। और वो हमेशा संतुष्ट रहता है, चाहे निंदा हो या उनके गुणगान हो। द्रौपदी जी का निंदा किया गया तो द्रौपदी जी ने बुरा नहीं माना, बोला ये मेरे कर्म है। बंगाली सज्जन कनाडा में मिलते थे रोज शाम को, पर एक दिन की बात है, बड़ा प्रोग्राम हुआ था, बंगाली सज्जन बैठे तो सारे कैनेडियंस बैठे थे, युवक। प्रवचन के बाद एनी क्वेश्चन, तो ये बंगाली सज्जन रोज जो प्रेम से बात करते थे, चिल्लाया, आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या लेने के लिए आए हो। प्रभुपाद जी थोड़ी देर के लिए आश्चर्य रहे, भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए, सबके सामने गाली क्यों दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया, देने आया। हमारे देश का बहुमूल्य रत्न भगवत गीता का ज्ञान देने आया। सब लोग खुश हो गए। और उस दिन के बाद वो बंगाली सज्जन आए नहीं, पर प्रभुपाद जी जाने वाले थे कनाडा से, तो कहा, गोपाल वो बंगाली सज्जन को लेकर आओ। पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोला, पर उन्होंने तो आपको गाली दिया। नहीं नहीं, ये मेरे पूर्व कर्म का फल है, मैंने किसी को गाली दिया तो गाली वापस बुलाओ उसे। यानी कि वो इस प्रकार से जो है निंदा को सीरियसली नहीं लेते। मेरा अपमान किया, मेरा अपमान किया, पूरा जीवन भर अपमान मन पे लेकर जाता है, सड़ता जाता रहता है, सड़ता जाता रहता है, ये सड़ता जाता रहता है। ये पेन है, पता है ना, इसका वजन क्या है,
भारी है कि हल्का है, ये इस पर निर्भर होता है। अगर ये पेन को मैं 1 सेकंड के लिए पकड़ूंगा और त्याग दूंगा तो ये भारी नहीं, पर इस पेन को मैं अगर 10 मिनट के लगूंगा पकड़ूंगा तो भारी होगा, और 10 घंटे के लिए पकड़ूंगा और भारी होगा, 10 दिन के लिए तो हाथ ही चला जाएगा। तो इसी प्रकार से निंदा को हम मन में रखते हैं, वो सड़ जाता है, भारी हो जाता है, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त निंदा को अंदर नहीं, कृष्ण को अंदर रखते हैं, और इस प्रकार से हर चीज से बहुत संतुष्ट रहते हैं। एन के न अनिकेत, उनके उनका कोई घर नहीं रहता है। वो नहीं कहते कि ये मेरा घर है मेरे बच्चों के लिए, नहीं। वो आश्रम बनाते हैं। प्रभुपाद जी का कोई घर नहीं, मंदिर मंदिर वो जाते थे, वृंदावन, मायापुर और बम्बई मंदिर। और इस प्रकार से जो है भगवान के भक्त में, भक्ति में लगा रहता है। ये शुद्ध भक्तों के अच्छे अच्छे गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं इस प्रकार से, एतु धर्म अमृतम इदम ये तो उक्त पर्युपासते श्रद्धान मत परम भक्तस्ते अति में प्रिय। इस प्रकार से गुणों से युक्त जो मेरे भक्त भक्ति में लगा रहता है, जान लो अर्जुन, ये अच्छे अच्छे गुण जो है ये सत्वगुण से नहीं आता है, पढ़ाई से नहीं आता है, ये जो है मेरे भक्ति करने से मिलता है। ये गुण जो राधा रानी के अंदर है वो सब जो है भक्ति करने से प्राप्त होता है, राधा रानी की कृपा से प्राप्त होता है। अगर किसी के पास एक भी गुण हो या सब हो, मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहता हूँ। इस प्रकार के गुणों को मेरे शुद्ध भक्त ग्रहण करते हैं और मुझे प्रसन्न करने में लग जाता है। साधक को चाहिए कि ये इन गुणों को जो है अपने जीवन में अग्रसर करे, अच्छी से भक्ति करे और मुझे प्रसन्न करने में लग जाए। इस प्रकार से अगर वो धर्म के इस मार्ग में लग जाएंगे श्रद्धा के साथ, वो एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएगा, अच्छा भक्त बन जाएगा, और अपने गंतव्य, मुझे अपने जीवन का गंतव्य बनाएगा, और वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय हो जाएगा। वास्तव में यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। खास करके इस मनुष्य देह अगर मिला है तो हमें जो है भगवान का अनन्य भक्त बनना चाहिए। अनन्य भक्त बनना चाहिए, अनन्य नहीं, अनन्य भक्त बनना चाहिए, अनन्य भक्त बनना चाहिए। तो एक बार एक महान संत वल्लभाचार्य जी प्रवचन कर रहे थे, उस प्रवचन में एक ब्रजवासी बैठे थे। अनन्य भक्ति करना चाहिए, हमें अनन्य भक्त बनना चाहिए। तो ब्रजवासी पूछा ये अनन्य भक्ति क्या होता है? तो बोला कि अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कृष्ण को छोड़कर हम कोई देवी देवताओं को मानते नहीं है, जानते नहीं है। तो ब्रजवासी बोला इसको अनन्य भक्त कहते हैं, तो मैं तो फनन्य भक्त हूँ। तो, अरे फनन्य भक्त क्या है? तो देखो, हम कृष्ण के सिवा किसी को भी नहीं जानते हैं। आप तो देवी देवताओं को भी जानते हैं, हम तो कृष्ण को छोड़ के किसी और को नहीं जानते, इसलिए हम अनन्य भक्त नहीं, फनन्य भक्त हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है। इस प्रकार का अगर भक्ति में लग जाएं, वास्तव में कृष्ण से जुड़ने के कारण, कृष्ण जो है भक्ति के खुशियों के भंडार है, आनंद के भंडार है, उस प्रकार की खुशियां हमारे जीवन में आ जाएंगे। वास्तव में ये खुशियों को जब हम प्राप्त करेंगे, इतना खुशियों का आनंद हमारे जीवन में आएगा कि इन खुशियों को हम औरों को बांटेंगे, हम अच्छे भक्त बनेंगे, औरों को अच्छे भक्त बनाएंगे, और इस प्रकार से हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रभुपाद जी गुरु को प्रसन्न करके हम भगवत धाम जाने के योग्य बन जाएंगे। अतः हम सबको जो है आज से एक संकल्प लेना पड़ेगा, कटिबद्ध होना चाहिए कि आज से लेके शरीर छूटने तक हम भगवान के अनन्य भक्त बनेंगे, फनन्य भक्त बनेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।